वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है ये। ठीक है, वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन को अभी हम लोग देखेंगे। ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है वो 100 प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 58 और 59 है। और इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसमें जो है वो विषयवार स्मृति तत्व संग्रह भी दिया गया है। सो आप लोग जरूर देखें, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 58 का फर्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद जो है वो सर विलियम जोन्स ने जो है वो किया था अंग्रेजी में अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने जो है वो तैयार किया था सुव्यवस्थित इतिहास जो है सो भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है वो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पारसी धर्म में सुधार से संबंधित है रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख को जो है वो लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हेनरी विवियन डिरोजियो ने जो है वो यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भीमबेटका से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यजुर्वेद से मिलता है साहित्यिक संदर्भ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सिंचाई से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है वो हड़प्पाई स्थल है और सूची 2 में जो है वो स्थिति है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रंगपुर जो है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, अक्सर किससे अंग्रेजी जल रंग इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पॉल सैंडबी को जो है वो अक्सर अंग्रेजी जल रंग का जो है जनक कहा जाता है। इसे इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है पॉल सैंडबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से जो है वो किया गया था मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। दक्षिण भारत से महापाषाण का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन
कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यूनान के लोगों ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा है? इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दिल्ली को जो है वो पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा है इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किससे मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य जो है वो पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों, व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में जो है वो इंडियन पेनल कोड का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रोहतास जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मेची, कोसी और कमला जो है वो स्थित है महानंदा और बागमती के बीच जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इडुक्की परियोजना जो है ये पेरियार नदी पे स्थित है। गांधी सागर परियोजना जो है ये जो है वो चंबल नदी पे स्थित है। दुलहस्ती परियोजना जो है ये चिनाव नदी पे स्थित है और हीराकुंडा परियोजना जो है ये महानदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्टम्बोली ज्वालामुखी को जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, नागार्जुन सिरसलम से संबंधित ये चेंचू जनजाति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भील जनजाति जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, किसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है वो केंद्र और राज्य के मध्य जो है वो वित्तीय वितरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नई दिल्ली में जो है वो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रूबेला रोग जो है वो अनुवांशिक रोग नहीं है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। सिकल सेल एनीमिया जो है ये भी जो है वो अनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया जो ये भी अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। पहले जो है वो वामदल हो जाएगा, उसके बाद जो है वो पंखुड़ी हो जाएगा, उसके बाद जो है वो पुंकेसर हो जाएगा, उसके बाद जो है
मूलांकुर हो जाए, उसके बाद जो है ये पुंकेसर हो जाएगा, उसके बाद जो है वो स्त्रीकेसर हो जाएगा। ये जो है मूलांकुर जो है वो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उभयचर में जो है वो बाह्य कंकाल तंत्र जो है वो नहीं पाया जाता है। स्तनधारी में पाया जाता है, पक्षी में पाया जाता है और कॉन्ड्रीकाइटस में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट ये जो है वो कीटनाशी है ये। ठीक है, पेनिसिलिन जो है ये प्रतिजैविक है ये। यूरिया जो है ये उर्वरक है ये। और मेलाथियान ये जो है ये फंगस नाशी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उत्पादक जो है ये मध्य में जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो हटाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, अमोनिया गैस बनने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लोहे की चूर्ण का प्रयोग किया जाता है हैबर विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कार्बन जो है वो सर्वाधिक यौगिक बनाता है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 24 जो है वो पसलियों की संख्या होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। किलो जूल जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। किलो कैलोरी जो है ये ऊष्मा की इकाई है। कैलोरी जो है ये भी ऊष्मा की इकाई है। और वाट जो है ये भी ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अप्पिको चालू वाली जो है वो चिपको आंदोलन का जो है वो कर्नाटक में दूसरा नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी से संबंधित है रेड डाटा बुक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कैप्रोलैक्टम जो है ये पॉलीमर नहीं है। नायलॉन जो है वो पॉलीमर है। टेफ्लॉन जो है ये भी पॉलीमर है। और पॉलीस्टाइरीन जो है ये भी जो है वो पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 15 गुना अधिक होगा स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गति और स्थिति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ये असत्य है। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित परियोजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। योजना और कार्यक्रम, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रथम योजना, इसका जो संबंध जो है वो सामुदायिक विकास से था। द्वितीय योजना, इसका जो संबंध जो है वो तीव्र औद्योगिकरण से था। तृतीय योजना, इसका संबंध जो है वो आधारभूत उद्योग से था। चतुर्थ योजना, इसका संबंध जो है वो
उत्तम आवश्यक कार्यक्रम से था, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना, इसका जो संबंध जो है वो स्वावलंबन एवं स्थिरता से इसका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1976 से लागू की गई है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था जो है सो 1976 से ये लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 26 जुलाई को जो है वो कारगिल स्मृति दिवस जो है मनाया जाता है। अब जो है हम लोग स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां एवं उसके अध्यक्ष जो हैं सो संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जो है वो वल्लभ भाई पटेल थे। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 59 को हम लोग देखेंगे। 59 का फर्स्ट क्वेश्चन है निवारक नज़रबंदी से आशय है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वर्णित क्रियाओं के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना, ये निवारक नज़रबंदी से आशय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। निर्वाचन के आधार पर जीत की व्यवस्था जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1983 ईस्वी से ये प्रणाली जो है वो विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 316 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्ति के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है, ये गलत है। विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये सही है। विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुने। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, ये सही है। ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है, ये भी सही है। ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है, ये भी सही है। के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से संबंधित है। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घटता है प्रकाश की गति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जेनॉन जो है वो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है, जेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कैरोटेनाइड्स जो है वो दुष्प्रभाव से बचाता है वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, केचुए
में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 5 जोड़ी हृदय होते हैं केचुए में जो है सो, और ये जो है वो त्वचा से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से किसे ऋणात्मक आवेश होती है? निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बीटा कण में जो ऋणात्मक आवेश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, खाद्य संरक्षण के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बेंजोइक सोडियम लवण का प्रयोग किया जाता है खाद्य संरक्षण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कार्बन की मात्रा जो है वो बढ़ाई जाती है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, CNG है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केल्विन पे जो है वो ऋणात्मक मान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मेरुरज्जु में जो है वो स्थित होती है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कार्य जो है वो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, न्यूटन के किस गति के नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तृतीय गति नियम के अनुसार जो है वो क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान जो है वो बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 11 होगा उसका परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उत्सर्जन से संबंधित है ये। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जब गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में जो है वो खनन क्षेत्र है और सूची 2 में जो है वो खनिज है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गुरु महिषानी उड़ीसा, ये जो है ये लौह अयस्क से संबंधित है ये। तलचर उड़ीसा जो है ये जो है वो कोयला से संबंधित है ये। जादूगोड़ा झारखंड जो है ये यूरेनियम से संबंधित है ये, इसके उत्खनन से संबंधित है ये। और जवार राजस्थान जो है ये जस्ता उत्खनन से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती हैं तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती हैं कहलाती हैं। तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। समुच्च रेखाएं कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल जो है वो शीत मरुस्थल है और सहारा मरुस्थल जो है ये सबसे बुरा मरुस्थल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना ये है। विद्युत के अपव्यय को रोकने के उपाय करना ये भी है। ऐसी नीतियों का निर्माण जिससे स्वनियमन एवं बाजार सिद्धांत पर बल हो, ये भी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डॉक्टर स्पूनर ने करवाई थी चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ऋतुवंश जो है वो विद्यापति की रचना नहीं है।
कृतिलता जो है ये विद्यापति की रचना है। गोरक्षा विजय जो है ये भी जो है विद्यापति की रचना है। और पदावली जो है ये भी विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से निम्नलिखित में कौन समूह शामिल था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो बिहार से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मौर्य वंश के शासनकाल में जो है वो जैन धर्म में जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ था मौर्य वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, देहलियावाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तोमर वंश के शासनकाल में जो है वो देहलीवाल नामक सिक्का जो है वो ढाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सारनाथ के घामेख स्तूप का निर्माण जो है वो बिना चबूतरे के किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणींद्र नाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वेंकुट शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह ने जो है वो फणीश्वर नाथ घोष की जो है वो हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है अंधेर नगरी चौपट राजा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सावित्रीबाई फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा ने जो है वो अपनी ही भूमि पे जो है वो अजनबी और अपाहिज बना दिया था महात्मा गांधी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्तां का आज्ञापत्र कहा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है वो दास्तां का आज्ञापत्र जो है वो कहा करके संबोधित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये पर्सिवल ब्राउन का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अंग्रेज व्यापारियों को जो है 17वीं सदी में बंगाल में जो है वो फैक्टर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1854 इसमें बम्बई में जो है वो की गई थी भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता, मद्रास, मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की? अरबी फारसी इस्लामिक कानून की अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता, मदरसा, मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1781 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अरविंद घोष ने ये कहा था कि वर्तमान स्थिति में जो है वो प्रशासन चलाना जो है असंभव बन गया है। बंगाल विभाजन 1905 के बाद इन्होंने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 78 अनुयायियों के साथ जो है वो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है वो प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पटना में किया था राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 निम्न में से कौन एक भू अवशिष्ट यूरोपीय देश नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लिथुआनिया जो है वो भू अवशिष्ट यूरोपीय देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 BMD एक टेस्ट है, तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, बोन मिनरल डेंसिटी, ये एक टेस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कौन सा संगठन अंटार्कटिका हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, USA नेशनल आइस सेंटर जो है वो अंटार्कटिका हिमखंडों को जो है वो ट्रैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिल गेट्स है। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1940 में चुनाव कराए गए थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसमें संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना गया था। 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है वो 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। इसमें संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या जो है वो 7 थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और इसी दिन जो है संविधान का 15 अनुच्छेद जो है वो लागू हो गया था। भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। भारत के लिए अलग संविधान सभा की गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में, और पूर्ण संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है वो लागू हुई थी। ठीक है, और इसमें जितना क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर देखें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।